आज देश के 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। बिहार में 5 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। बिहार के कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पूर्णिया लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है। इसके साथ ही देश भर में पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही थी, वहां भी शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। इसके साथ ही पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर इस प्रकार से बातें चल रही थी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, तो आखिरी वक्त में जानकारी मिल रही है कि त्रिकोणीय न होकर कहीं न कहीं वो दो जो उम्मीदवार है उनके बीच की लड़ाई रह गई थी। एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव और दूसरी तरफ जदयू से उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा, उनके बीच का ही टक्कर माना जा रहा है। वहीं राजद के उम्मीदवार बीमा भारती कहीं न कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। बाकी अब जब 4 जून को रिजल्ट्स घोषित होगा तो वहाँ पर बातें सामने निकल कर आ ही जाएगी कि कौन कितने वोट वहाँ से लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हॉट सीट पूर्णिया की सीट मानी जा रही थी, पिछले दिनों तक यानी कि चुनाव से एक दिन पहले तक 25 अप्रैल तक उस लोकसभा सीट से कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही थी कि जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी कुछ बातें इस प्रकार थी। बीमा भारती के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, पीए थे, अरविंद जायसवाल और महावीर मंडल, दोनों को कल रुपौली पुलिस ने 10 लाख रुपए कैश के साथ एक स्कॉर्पियो में डिटेन कर ली थी। उसके बाद अगले ही शाम तक में जो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव थे, कहीं के उनके साथ भी पुलिस ने जांच परख किया, साथ ही गिरफ्तारी की बात आ गई थी। तो कहीं न कहीं कल तक यानी कि 25 अप्रैल तक पूर्णिया की जो सीट थी हॉट मानी जा रही थी। हालांकि हॉट अभी है। अब देखने वाली बातें ये होगी कि किस प्रकार से जो मतदाता है वो इस बार वोट कर रहे हैं। लेकिन जो रेशियो निकल कर सामने आ रहा है, जो मतदाता अपनी बातें रख रहे हैं, सभी कहना है कि कहीं न कहीं इस बार जो चुनाव है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवारों के बीच में रह गया है। एक तरफ पप्पू यादव और दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा। वहीं अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे कहीं न कहीं दोनों के बीच में ही बीच का ही टक्कर बता रहा है। इसके अलावा अगर संख्या की बात करें तो बहुमत कहीं न कहीं पप्पू यादव के पक्ष में ही होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि सर्वे बता रहा है। बाकी जो वहाँ के जनता है, जो वोटर्स है, उनका भी यही कहना है कि पप्पू यादव को हम लोग चांस दे रहे हैं। लेकिन संतोष कुशवाहा भी कहीं न कहीं वो पीछे नहीं है, वो भी पप्पू यादव को टक्कर देने में कम नहीं है। उनके जो वोटर्स हैं सभी गुमसुम हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी अगर हल्के में आंकेंगे तो वो कहीं न कहीं वो गलत होगा। तो दोनों के बीच का ही टक्कर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पप्पू यादव इस बार निकलते हैं उस लोकसभा सीट से या फिर संतोष कुशवाहा। बाकी इससे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए।